नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी राज त्यागी रम्यामरेश हूँ। आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा, यही कामना करते हुए कहानी की शुरुआत करती हूँ। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का बहुचर्चित कांड सौरभ हत्याकांड। इस केस में आज पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 12 मई 2025 चार्जशीट में पुलिस ने क्या क्या बताया है और पूरी कहानी आपको बताती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपके साथ। पुलिस ने चार्जशीट में बताया है कि मुस्कान रस्तोगी ने प्रेम प्रसंग में बाधा बनने के कारण अपने पति की हत्या की है, सौरभ राजपूत की, क्योंकि मुस्कान का प्रेम प्रसंग साहिल शुक्ला के साथ चल रहा था। तो मुस्कान ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी 3 मार्च 2025 की देर रात को। और फिर 4 तारीख को वह एक नीला ड्रम खरीद के लाए, उसमें फिर पति की लाश के टुकड़े डाले और सीमेंट के खोल से उसको दबाकर 4 तारीख की शाम को वो लोग प्रदेश घूमने चले गए। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ये भी बताया है कि पूछताछ के दौरान पत्नी मुस्कान और साहिल ने यह भी बताया है कि सबसे पहले मुस्कान ने उसको चाकू से हमला किया, उसका सर काट कर हाथ काट कर वह साहिल के घर पर लेकर गए। वहां पे उन्होंने पूजा पाठ किया, लेकिन इसमें तंत्र मंत्र की साधना का तंत्र विद्या के लिए हत्या नहीं की गई। मुख्य कारण था पत्नी मुस्कान को उसके प्रेमी साहिल शुक्ला से नहीं मिलने देता था। पुलिस ने इस केस में 36 लोगों को गवाह बनाया है। हालांकि इस केस में कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ने वहां मौका वारदात से मिला हुआ सीमेंट, सौरभ राजपूत के लाश के टुकड़े बरामद हुए, वह नीला ड्रम, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और वह चाकू जो हत्या में प्रयोग किया गया था, खून से सने हुए कपड़े मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला के, वह थैला भी बरामद किया है पुलिस ने, जिसमें सौरभ राजपूत का सर और हाथ रखकर ये दोनों साहिल शुक्ला के घर पर लेकर गए थे। आपको वीडियो दिखाती हूँ कि इन लोगों ने जब सौरभ राजपूत के टुकड़े करके ड्रम में दबा दिए थे, उसे घर पर छोड़कर चले गए थे। हालांकि कुछ मजदूरों को बुलाकर मुस्कान ने उस ड्रम को बाहर रखने के लिए कहा था, मजदूरों को बुलाया था उसको उठवाने के लिए, लेकिन वह ड्रम नहीं उठा, मजदूर छोड़कर चले गए। उसके बाद जब ये लोग 17 तारीख की देर रात को आते हैं, 18 तारीख को पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद में पुलिस उस ड्रम को जब उठाती है तो पुलिस से भी नहीं उठता। उसके बाद पुलिस फिर एक ऑटो बुलवाती है, ऑटो में ड्रम को रख के ले जाती है, फिर उसको कटर से कटवाते हैं, तब सीमेंट में से सौरभ राजपूत के टुकड़े निकाले जाते हैं, फिर उनका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। सौरभ राजपूत पत्नी मुस्कान रस्तोगी के साथ और अपनी 5 साल की बेटी के साथ एक किराए के मकान पे रहता था। हालांकि वहीं बराबर में सौरभ राजपूत का अपना घर है, लेकिन सौरभ की पत्नी मुस्कान घर में कलेश करती थी, और इतना कलेश करती थी बेइंतहा जीने नहीं देती थी, चीखती चिल्लाती थी। यह बात पड़ोसियों ने भी बताई है। सौरभ राजपूत ने लव मैरिज की थी मुस्कान के साथ में। वह पहले नेवी में अधिकारी था, लेकिन अब लंदन में रहकर वह बेकरी पर काम किया करता था। 28 फरवरी को अपने मुस्कान का जन्मदिन था, 1-2 दिन के बाद में बेटी का भी जन्मदिन था, तो वह जन्मदिन मनाने के लिए आया था, लेकिन उसको मौत मिली। रिश्तों में प्रेम, रिश्तों की मर्यादा, रिश्तों में अपनापन, रिश्तों में सुरक्षा, ये सब कहीं ना कहीं खोती जा रही है और हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। पैसा और बाहरी चमक, आर्टिफिशियल लाइफ हमें ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जिसमें हमारे घर परिवार टूटते जा रहे हैं, रिश्ते बिखरते जा रहे हैं कि हम अपनों की ही जान ले लेते हैं। परंतु अपनों की जान लेने के बाद फिर हमारी जिंदगी भी नष्ट हो जाती है और फिर हमें जेल की सलाखें मिलती हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। मुस्कान को उसका पति सौरभ बहुत प्यार करता था, बहुत उसका ध्यान रखता था। घर पास में ही होते हुए उसने किराए पर लेकर मकान दिया था उसको रहने के लिए, क्योंकि वह घर में कलेश करती थी। जब सौरभ राजपूत को पता चला कि पत्नी मुस्कान का संबंध साहिल शुक्ला के साथ है, उसने फिर भी उसको तलाक नहीं दिया, बल्कि उसको समझाने का प्रयास किया, उसको समझाया और उसे इस रिश्ते को खत्म करने के लिए कहा। लेकिन मुस्कान ऐसी निकली कि उसने अपने पति के प्यार को नजरअंदाज करके उसने साहिल शुक्ला के लिए अपने पति का कत्ल इतनी बेरहमी, इतनी क्रूरता से किया, नारी जाति को शर्मसार कर दिया, पत्नी के रिश्ते को, पत्नी की मर्यादा को कलंकित कर दिया, साथ ही कर दिया एक माँ की ममता को भी कलंकित। क्योंकि सौरभ मुस्कान की एक बेटी थी छोटी सी 4-5 साल की, और उस बेटी ने ही किराएदार को बताया था कि पापा ड्रम में बैठे हुए हैं।
ये जीवन बहुत अनमोल होता है, रिश्ते अनमोल होते हैं। अपने जीवन को बचाइए, अपनों के जीवन को बचाइए। ना जाने कौन सी सांस अंतिम सांस हो, इसलिए उस एहसास को जीवित रखिए। आपसे निवेदन करती हूँ, वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए। कोई कितना भी प्रिय है फिर भी धोखा कैसे दे सकता है, यही बताने के लिए मैं आपको रात की दुनिया से ऐसी खबरें लाती हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, थैंक यू।